दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में लेकर के वो पुकार जो कश्मीर की जनता की पुकार है, कश्मीर के उन नेताओं के दिलों से और जज्बातों से निकली वो आवाज है जो सरकार का गरेबान पकड़ करके हिला देना चाहती है। जी हां, बात करूंगा मैं अब्दुल्ला साहब की। फारूक अब्दुल्ला साहब बहुत पुराने पॉलिटिशियन हो गए, बहुत से उतार चढ़ाव उन्होंने भी देखे हैं। कभी कांग्रेस के साथी रहे फारूक अब्दुल्ला साहब, अपनी एक अलग पार्टी बना करके कांग्रेस से अलग हो गए थे। यूं तो अगर इतिहास उठा करके देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के शासित 3 राज्यों में अब 3 जो है कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री है। वो एक अलग बात है कि तिरछी टोपी वालों ने, गांधी टोपी वालों ने काली टोपी पहन ली। भाई सत्ता का लालच होता है ऐसा है, कुछ लोग जो है अपना कैरियर बनाने आते हैं और कुछ लोग देश की सेवा करने आते हैं, कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे कि किसी जमाने में प्रधानमंत्री मोदी क्या बोलते थे, जरा ये सुनाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी क्या बोलते थे। मैं जवाबदेह हूं, आई एम अकाउंटेबल, और इस देश की जनता को मेरे पल पल का हिसाब मांगने का अधिकार है, मेरी हर सोच का जवाब मांगने का अधिकार है। आई एम कमिटेड टू डेमोक्रेसी। मैं कोई किसी अमीर बाप का बेटा नहीं हूं, मैं किसी प्रधानमंत्री का बेटा नहीं हूं, मैं सामान्य इंसान हूं और जनता को जवाबदेह हूं। छोटे से छोटे बच्चे को भी मोदी का हिसाब मांगने। प्रधानमंत्री बोलते थे कि मैं किसी प्रधानमंत्री का बेटा थोड़ा नहीं हूं, मैं तो एक आम आदमी हूं, मैं हमेशा संविधान के साथ चलूंगा। लेकिन संविधान को इतनी बार तोड़ चुके हैं मोदी जी कि आपको तो पता ही होगा कितनी बार तोड़ चुके हैं। अपने उद्योगपति साथियों को मतलब फायदा पहुंचाने के लिए कोई भी अमिटमेंट, कोई भी गड़बड़ी कर देते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। हालांकि मोदी जी विश्वसनीय नेता नहीं है। मोदी जी के बारे में एक खबर और चल रही है कि 5वें नंबर पर हैं प्रधानमंत्री मोदी जी करप्शन के मामले में। एक न्यूज छपी है, सुब्रमण्यम स्वामी ने जवाब पूछा है। यह न्यूज छपी है साहब, बता देते हैं ये बेलारूस के राष्ट्रपति को करप्शन का अवार्ड मिला, इस खबर में जिक्र है। और टॉप 10 ये छपी है वंडर्स लिस्ट में खबर पॉलिटिशियंस की। तो इसमें जो है मोदी जी जो हैं, नवाज शरीफ पहले स्थान पर हैं, तो नवाज शरीफ जो दोस्त हैं इनके, और उसके बाद आसिफ अली जरदारी होप चौथे नंबर पे हैं, सलमान बिन अब्दुल अजीज किंग ऑफ सऊदी अरेबिया, व्लादिमीर पुतिन दूसरे नंबर पे हैं। लेकिन 5वें नंबर पर रहे नरेंद्र मोदी। बड़ी शर्म की बात है कि करप्शन में भी पीछे रह गए, थोड़ा सा नंबर 1 पर होना चाहिए था। लेकिन चलिए बात कर रहे थे फारूक अब्दुल्ला साहब की। फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान निकलता है कश्मीर फाइल को लेकर के। कश्मीर फाइल को लेकर के फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि जो फिल्म बनाई गई है वो झूठी बनाई गई है, इस पे बैन लगाया जाना चाहिए। हम लोगों से मिलना चाहते हैं, लोगों के दर्द और जिस तरह से उस पर दर्द जो है बांटना चाहते हैं, और जिस तरह से फिल्म में बताया गया है हिंदू मुस्लिम और कश्मीरी पंडितों के बारे में, वो बिल्कुल ही बेकार और झूठ है। एक दर्द छलक जाता है पुराने कांग्रेसी का, दर्द छलक जाता है एक पुराने गांधीयन का, दर्द छलक जाता है एक ऐसे नेता का जो कश्मीर घाटी में कभी शांति का दूत कहा जाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से महबूबा मुफ्ती और अलगाववादियों के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी, यासीन मलिक को अपना खुदा बनाया था, अब भारतीय जनता पार्टी अपनी मूंछों पर ताव देकर के घूमती फिरती है, यह दावा करते हुए कि हमने यासीन मलिक को जेल में भेज दिया। कितनी झूठी, कितने बकवास लोग हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि दुनिया कब सुधरेगी। दोस्तों, कश्मीर फाइल के बारे में फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो बोला वो कितना ठीक था, कितना गलत था, फैसला जनता की अदालत में होगा। ना तो फैसला मैं करूंगा, ना आप करेंगे, ना गोदी मीडिया करेगा, फैसला जनता करेगी। क्या कश्मीर फाइल पर बैन लगाया जाना चाहिए कि नहीं लगाया जाना चाहिए? क्या कश्मीर फाइल पिक्चर से कश्मीर के अंदर हालात और बिगड़े हैं? जिस तरह से प्रामाणिकता से दूर, मतलब सच्चाई से दूर पिक्चरों को बना करके एक बार फिर से भड़का दिया गया है कश्मीर के आवाम को और कश्मीर के लोगों के विचारों को, उनकी आज़ादी को। तो हमारा फर्ज बनता है, अगर देश का अटूट हिस्सा है कश्मीर, तो इस पर आम हिंदुस्तानियों को, आम भारतवासियों को अपनी राय देनी चाहिए और फारूक अब्दुल्ला साहब का समर्थन करना चाहिए। दोस्तों, बस इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।